इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजा के समर्थन में यमन की राजधानी सना एक बार फिर विरोध की आवाज से गूंज उठी। ईरान समर्थित हूती ग्रुप के आह्वान पर हजारों यमनी नागरिक सना की सड़कों पर उतरे और एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनके हाथों में फिलिस्तीनी झंडे थे और बैनरों पर लिखा था, इजराइल इज टेररिस्ट और स्टॉप अमेरिकन सपोर्ट। इस रैली में सभी आयु वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग गाजा के समर्थन में भावनात्मक रूप से शामिल हुए। आपको बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए हूती नेताओं ने कहा कि गाजा में हो रहा हर हमला सिर्फ फिलिस्तीन को नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर रहा है। उन्होंने अमेरिका पर नरसंहार में सीधा साझेदार होने का आरोप भी लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि गाजा में युद्ध नहीं रुका तो रेड सी में हूती हमले पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक होंगे। आपको बता दें कि हूती नेताओं ने ये भी स्पष्ट किया कि गाजा संघर्ष अब सिर्फ हमास और इजराइल के बीच नहीं रहा, बल्कि ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल चुका है। इस संघर्ष में हूती, हिजबुल्लाह, ईरान और अन्य गुट मिलकर एक एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली रेजिस्टेंस फ्रंट की शक्ल ले चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाजा के समर्थन में यमन की राजधानी सना एक बार फिर विरोध की आवाज से गूंज उठी। ईरान समर्थित हूती ग्रुप के आह्वान पर हजारों यमनी नागरिक सना की सड़कों पर उतरे और एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनके हाथों में फिलिस्तीनी झंडे थे और बैनरों पर लिखा था, इजराइल इज टेररिस्ट और स्टॉप अमेरिकन सपोर्ट। इस रैली में सभी आयु वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग गाजा के समर्थन में भावनात्मक रूप से शामिल हुए। आपको बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए हूती नेताओं ने कहा कि गाजा में हो रहा हर हमला सिर्फ फिलिस्तीन को नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर रहा है। उन्होंने अमेरिका पर नरसंहार में सीधा साझेदार होने का आरोप भी लगाया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि गाजा में युद्ध नहीं रुका तो रेड सी में हूती हमले पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक होंगे। आपको बता दें कि हूती नेताओं ने ये भी स्पष्ट किया कि गाजा संघर्ष अब सिर्फ हमास और इजराइल के बीच नहीं रहा, बल्कि ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल चुका है। इस संघर्ष में हूती, हिजबुल्लाह, ईरान और अन्य गुट मिलकर एक एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली रेजिस्टेंस फ्रंट की शक्ल ले चुके हैं।